तो बिहार एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले का खुलासा किया है। एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी हथियार नेटवर्क शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मुस्तफा मुजफ्फरपुर जिला का निवासी बताया जा रहा है। ये पिछले 5-6 महीने से भारत विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहा था। बिहार एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफा पाकिस्तान स्थित कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग और उसके सहयोगी के सीधे संपर्क में था और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से शहजाद भट्टी के लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था। एटीएस की टीम ने घर में छापेमारी की तो इसके घर से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के प्रमाण भी मिले हैं। बिहार एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा से जुड़े हुए एक संवेदनशील मामले का उद्भेदन किया है। बताते चले कि बिहार एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जो है बिहार के कुछ युवक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इसी मामले का जब जांच बिहार एटीएस ने किया तो पता चला कि मुजफ्फरपुर का मोहम्मद मुस्तफा जो है वो इस शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और लगातार पिछले 6 महीने से बिहार के जो बड़े स्थल है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां का नक्शा, वहां के जो डिटेल जानकारी जो है, लोकेशन वो शेयर कर रहा है। और इसके बाद जो एटीएस की टीम है वो मुजफ्फरपुर पहुंची और मुजफ्फरपुर जाकर के मोहम्मद मुस्तफा को जो है वो गिरफ्तार किया। बताते ये चले कि मोहम्मद मुस्तफा जो है वो भारत विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहा है और इसके पुख्ता जो है साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। बताते ये चले कि मोहम्मद मुस्तफा जो है वो पाकिस्तान स्थित कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग और उसके सहयोगी के सीधे संपर्क में था। और बताते ये भी चले कि मोहम्मद मुस्तफा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इंटीग्रेटेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से शहजाद भट्टी के लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं, जहां सीएम हाउस के पास झोले में शराब की बोतल बरामद हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो पता चला झोले में ब्रांडेड शराब की बोतल थी। अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। आसपास सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। वीआईपी एरिया से शराब की बोतल बरामद होना कई बड़े सवाल खड़े करती है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और झोले से ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें मिली हैं। खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल। मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो होगी। आज लेकिन मुख्यमंत्री आवास के पास भारी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें खाली बोतलें रैप करके वो फेंका गया था। वो इस मामले को लेकर आप लोग सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल एरिया, वहाँ सिक्योरिटी रहती है। अगर किसी ने लाकर बोतल रख भी दिया तो ये इस बात की जानकारी नहीं हो, पेट्रोलिंग जानकारी हुई तभी तो आपको भी जानकारी मिली है। तो उसमें जो उसकी बरामदगी है, बरामदगी के बाद उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अतिक्रमण प्रभारी ट्रेड लाइसेंस जांच के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारते और पकड़कर सीढ़ी से नीचे लाते नजर आ रहे हैं। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के जवाहर टॉकीज के पास की एक लाइब्रेरी की बताई जा रही है। नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टीम बनाई, लेकिन अधिकारी की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मारपीट नहीं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर आपको गया जी से बताते हैं, जहां शेरघाटी से लापता हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से सकुशल बरामद कर लिया है। छात्राएं कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है सभी लड़कियां पैसे कमाने के चक्कर में घर से भागी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गया पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को पता चला कि छात्राएं कोलकाता की ओर गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पश्चिम बंगाल रवाना हुई और हावड़ा जंक्शन से तीनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया। पैसे कमाने के चक्कर में 3 लड़कियां घर से भागी थी। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने हावड़ा से बरामद कर लिया है।
शेरघाटी 1 के नेतृत्व में एक SIT का गठित किया गया था। इनके द्वारा लगातार सूचना संकलन और तकनीकी अवलोकन करते हुए 3 लड़कियां कोलकाता जंक्शन से और जंक्शन से इनको बरामद करके कल FIR करते 12 घंटे के अंदर ही इनको बरामद करके सकुशल यहाँ पे लाया गया है। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 10 दिन से गायब किशोर का शव मिला है। सकरी नदी से किशोर का शव बरामद किया गया। कादिरगंज थाना क्षेत्र के घोस्तावा की एक घटना बताई जा रही है। परिजनों ने सदर अस्पताल के पास सड़क जाम किया है। सड़क को जाम कर जमकर बवाल काटा। परिजनों का कहना है कि 13 मई पटवा सराय गांव का एक युवक प्रिंस को बुलाकर ले गया था। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। मेरा भाई था फुफेरा, उसको मार के बिक दिया गया। कब से गायब? 13 तारीख से। क्या लगता है कि कौन किया होगा सर? उसी का दोस्त है, रुपेश कुमार है उसका नाम। कहाँ का है वो पटवा सराय देने का, सैदपुरा। काहे से किया? पता नहीं अब काहे किया, इतना कम उम्र में क्या कर सकता है, जो बताइए आप ही। कुछ दुश्मनी नहीं, सब कुछ नहीं सर, कुछ वैसा बता रहा था। कुछ नहीं बताया। आज कहाँ बॉडी मिला? आज मेरा ये सकरी नदी कादिरगंज के पास। कौन बताया, कैसे पता चला? पता चला वही जो लड़का मारा वही बताया है। हाँ, पकड़ाया हुआ है, थाना में है। 13 तारीख के घर में तब था 8 बजे। उतनी देर में मम्मी 20 रुपया मांगा। अभी मम्मी दिया, रोल जाके बता रहा है, रोल वाला भी उसको जाके पूछे तो रोल वाला भी भेजे रोल खाया है कि नहीं खाया, लेकिन उतनी दुर्घटना हाथ में रोल लिया है। उसके बाद उधर रोड है, उधर रोड दिले गया है और आगे गए, उसका 2 बच्चा बोल रहा है कि एजा भी रोल लेके एजा भी खड़ा था। उतने में कोई टोटो वाला आया, उसको टोटो पर बैठा, वही बैठा के ले गया है 9:30 बजे। एक दिनांक 14 मई को एक मिसिंग का केस दर्ज किया गया था किडनैपिंग के धारा में। इसमें घटना इस प्रकार है कि एक लड़का जो है वो 13 तारीख की रात से मिसिंग था, तो 14 तारीख को पेरेंट्स के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। तो CCTV फुटेजेस के आधार पे, टेक्निकल डेटा और जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पे एवं जो भी पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कि वो संगी साथी हैं, सबसे पूछताछ के आधार पे आज जो है जब हमने सख्ती से जब सारे हमारे पास डेटा उपलब्ध हो गए हैं, तो कन्फेशन के आधार पे हमने लड़के की बॉडी को जो है रिकवर किया है। खबर पटना से है, जहां IGIMS में लगातार दूसरी बार बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार के घेराव की सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे, हालात को संभाला। सिटी SP दीक्षा ने बताया कि जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट और चाकूबाजी मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में 3 नामजद और 40 अज्ञात जूनियर डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने जूनियर डॉक्टर को चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में हंगामे को शांत करा दिया गया है। SP दीक्षा हमारे साथ हैं, IGMS पहुंची थी, अभी काफी देर बातचीत हुई है निदेशक से, आपकी छात्रों से क्या एक्शन हुआ? कार्रवाई चल रही है, उसी के क्रम में जो स्टूडेंट्स का जो भी कहना था उस पर डिस्कशन हुआ है। उनको समझाया बुझाया गया है कि जो है कानून को उस तरह से हाथ में नहीं लेना है, ना पहले ना बाद में, और जो है यहाँ पे कार्य जो है लगातार चलता रहेगा, जो आराम से जो है सब कुछ कार्य होता रहे, लोगों को परेशानी ना हो, ये सब समझाया गया। अभी डिस्कशन चल रहा है। कितने छात्रों पर या फिर जूनियर डॉक्टर पर जो है FIR किया? FIR जो है 3 लोगों पर नेम्ड हुई थी कल जो की गई थी, और उसके अलावा अज्ञात 30-40 लोगों पे हुई है। उन्हीं का आइडेंटिफिकेशन लगातार चल रहा है, जिसमें 40 लोगों का जो है CCTV इत्यादि। सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सिविल सर्जन कार्यालय का क्लर्क अरेस्ट किया गया है। निगरानी की टीम ने अरेस्ट किया है। क्लर्क सतीश कुमार को दबोचा गया। संझौली के अकाउंटेंट सुनीता कुमारी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने रिश्वत ले रहे थे। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। 21/5/2026 में धारा 7A 7C 12 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक कार्रवाई की है। अभी थोड़ी देर पहले श्री सतीश कुमार लिपिक सदर अस्पताल सासाराम जिला रोहतास को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी के टीम के द्वारा ये रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा होगी। एनडीए दलों के बीच अब सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उतार सकते हैं अपने उम्मीदवार। जो जानकारी मिल पा रही है इसके मुताबिक एलजेपीआरबी और आरएलएम के हिस्से भी 1-1 सीटें जा सकती हैं। इसी महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है। गया जी से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री को धमकी मामले में कार्रवाई की खबर है। पुलिस ने आरोपी को नालंदा से दबोच लिया है। दरअसल जितन राम मांझी को धमकी दी गई थी। आरोपी राजेंद्र राय गिरफ्तार किया गया है। वीडियो जारी करके केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी को धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अनुसंधान एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राजेश राव को नालंदा जिला के लहरीसराय थाना अंतर्गत से गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हमारी अपील है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, अभद्र भाषा, गाली गलौज, भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट साझा करने से बचें। धन्यवाद। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षा विभाग के साथ सीएम सम्राट चौधरी की बैठक शुरू हो गई है। सीएम सचिवालय में शुरू हुई है बैठक। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल मौजूद हैं। शिक्षा विभाग के कई और अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। टीआरई फोर्स समेत शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा होगी। बैठक पर लाखों अभ्यर्थियों की नजरें भी टिकी हुई हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बहुत ही अहम बैठक, क्या लगता है इस बैठक से कुछ समाधान निकल पाएगा? देखिए, लगभग 7 बजे तक ये बैठक चलनी है। शाम के 5:15 पर ये बैठक शुरू हुई है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, एसटीएस जो अभी चार्ज में है, शिक्षा सचिव जो हैं विनोद सिंह गुंजियाल, इसके अलावा डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो भी है। तमाम अधिकारी जो है सीएम हाउस में फिलहाल अभी सचिवालय में मौजूद हैं, वहीं पर बैठक चल रही है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बैठक का वो टीआरई 4 है। कहा जा रहा है टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया था और अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद मंत्री से ही बातचीत की और कहा कि इस पर जो है एक बैठक बुलाएंगे। और आज बैठक बुलाई गई है, तो बैठक में क्या फैसला होता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर सीएम आज कुछ फैसला ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो पीटी और मेंस की बात सामने आ रही है, अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं कि टीआरई 4 या अन्य परीक्षा उसमें एकल परीक्षा हो, तो इस पर भी बातचीत होगी। अब देखना है कि आखिर बैठक के बाद सीएम हो या शिक्षा मंत्री क्या फैसला लेते हैं और अभ्यर्थियों के हित में क्या जवाब मिल पाता है। जी बिल्कुल रजनीश, देखा जाए तो क्योंकि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी पहले ही आंदोलनरत हैं और अब उनका धैर्य भी जो है कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। अगर इस बैठक से समाधान नहीं निकलता है तो आगे क्या लगता है, क्या आगे का रुख अभ्यर्थी अपनाएंगे? देखिए, लगातार प्रदर्शन आंदोलन अभ्यर्थी करते आ रहे हैं और आज भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी अगर सीएम सम्राट चौधरी की तरफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर से एक बार वो प्लानिंग की तैयारी में है। बता दें आपको, पहली बार एक जोश है, उत्साह है कि टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल बिहार में लागू हुआ है, लेकिन डोमिसाइल लागू होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आने से जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सड़क पर जो है आंदोलन होता रहा और अभी भी छात्र नेता दिलीप जो है वो जेल में है और आंदोलन जो है फिर से रणनीति बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर सीएम ने एक्शन लिया है, बैठक बुलाई है, बैठक के बाद क्या फैसला होता है ये देखना है। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप भी इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, पीएम मोदी की अपील के बाद देश भर में असर भी अब देखा जा रहा है। लोग ईंधन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आज नो पेट्रोल डे मनाते नजर आए। अपने आवास से वो पैदल ही सचिवालय निकले। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बचाना है और साथ ही नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली मिशन को भी आगे बढ़ाना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर पटना में भी नजर आ रहा है और बिहार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो पेट्रोल की बचत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेडीयू के विधायक दल के नेता बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी देखिए अपने आवास से पैदल सचिवालय जा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। फ्राइडे नो पेट्रोल डे मना रहे हैं। जब हौसले बुलंद होते हैं
लक्ष्य सामने होता है तो गर्मी कोई इसमें आड़े हाथ नहीं आता है। हम लोग जेपी आंदोलन में नारा लगाते थे कि पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सके तूफानों को, और क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को। तो जो लक्ष्य है वहाँ पहुँचना है, उसमें गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, इसमें कोई मतलब नहीं रखता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश को भी बढ़ा रहे हैं, जल जीवन हरियाली, बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाना है। हमारे बिहार देश का पहला राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री ने चिंता नहीं किया, सभी अपोजिशन के लोगों ने भी चिंता की, और उसके साथ साथ सभी दलीय नेताओं ने भी किया, और बिहार की जनता सड़क पर उतर गई। 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास बिहार में बच्चे, जवान, बूढ़े, किसान, मजदूर सब लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, और उसके लिए संदेश देकर बिहार की सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक योजना चलाई जिसका नाम जल जीवन हरियाली है। श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाना है, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब देश व दुनिया की खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की है, और इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही, रक्षा और सुरक्षा, एआई, फिनटेक, इनोवेशन और रिसर्च जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं। पश्चिम बंगाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ की बनी झाल मुढ़ी खिलाने वाले एक स्थानीय दुकानदार को अब अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। दुकानदार विक्रम साव का आरोप है कि अचानक मिली ये लोकप्रियता अब उनके परिवार के लिए डर का सबब बन गई है। पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल फोन पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से लगातार फोन कॉल्स और व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने दावा किया कि इन कॉल्स के जरिए उन्हें और उनके परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने और जान से मारने की सीधी धमकियां दी जा रही हैं।